नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले हमने डिस्कस की थी कि फोर्स किस तरह से निकालते हैं। उसके अंदर हमने बात की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होती है, डेल क्यू बाय डेल एस, यही होती है। ये तो है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते थे, लैम्डा से, और ये क्या होती है हमारी डेल क्यू बाय डेल एल। और इसी तरह से अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, उसको हम किससे डिनोट करते थे, रो से, और ये क्या होता था, डेल क्यू बाय डेल वी। यहाँ पर डेल वी आ जाता है, यानी कि ये जो चार्ज है वो जो है डेल वी के ऊपर जो है बिखरा हुआ है, कंटिन्यूअसली जो है उसके ऊपर वो है। इसी तरह से लैम्डा क्या है हमारी, जो कि हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि एक लेंथ के अलोंग, कोई भी एक लेंथ के अलोंग जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये किसी वॉल्यूम के अलोंग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी वॉल्यूम ले ले, और ये किसी सरफेस के अलोंग कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली थी। इन्हीं का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, एफ बाय क्यू नॉट होती है, यानी कि जो फोर्स होती है डिवाइड बाय जो टेस्ट चार्ज होता है, तो ये होती है। अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता है, बस हमें क्यू नॉट से उसको डिवाइड करना है। फोर्स की वैल्यू को हम पहले ही निकाल चुके हैं, चलिए उसी को हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है इस तरह से कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, और यहाँ पर एक जो है कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी स्मॉल वॉल्यूम का एलिमेंट हमने ले लिया, और इस वॉल्यूम के जो है ऊपर हम लेते हैं कि कंटिन्यूअसली जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो है हमें निकालना है कि जो हमारा जो भी पॉइंट हम मानेंगे उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। ओरिजिन से अगर हम देखें जो इसका डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं कि ये आर आई है, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, आर आई पॉइंट हम कोई ले रहे हैं। हम पॉइंट को अगर वेरी करेंगे यहाँ इस वॉल्यूम के अंदर जिसके अंदर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैल्यू जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए कोई भी पॉइंट हम आर आई ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 वेरी करते रहेंगे उसको, उसका इफेक्ट जो है इस क्यू नोट के ऊपर निकालेंगे। तो इसलिए हमने इसको आर आई लिखा, और इसको हम लिख लेते हैं कि ये जो क्यू नोट चार्ज है ये आर दूर है, पोजीशन वेक्टर हमने आर ले लिया इसका। और यहाँ पर ये हम ले लेते हैं कि ये आर डैश है, ये आर डैश मान लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा हमारा, आर माइनस आर आई के बराबर, यानी कि ये माइनस ये। तो आर डैश हमने ये ले लिया डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्यू नोट। जो भी हमने पॉइंट लिया है उसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर निकालेंगे। जहां पर हमने वॉल्यूम चार्ज कोई भी स्मॉल एलिमेंट लिया, जहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है हमने ली, और उसका इफेक्ट इसके ऊपर हम निकालेंगे कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर अगर फोर्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ इंटीग्रल वी, यानी कि सारी जो वॉल्यूम का हम ले लेते हैं इंटीग्रल वी, और रो डेल वी हमने ले लिया, क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो किसके बराबर थी, रो के इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल वी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा जो डेल क्यू है रो डेल वी के बराबर आ जाएगा एक तरह से। तो वो हमने लिखा है आर डैश का स्क्वायर और आर डैश यूनिट वेक्टर। तो ये इस केस के लिए है, अगर हम लेते हैं कोई भी स्मॉल एलिमेंट जो लेते हैं वॉल्यूम का, और उसके जो है उसके थ्रू हम ये फोर्स निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई लाइन के ऊपर लेते हैं कोई भी चार्ज जो है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वहां पर फिर हम कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे आर आई हो गया, यहाँ आर हो गया, ये आर डैश हो गया, सेम वो सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो हम देख लेते हैं। ये आ जाएगी लैम्डा डेल एल, यानी कि रो डेल वी की जगह बस यहाँ पे लैम्डा डेल एल आ जाएगा, क्योंकि हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की है। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, कोई भी सरफेस ले लें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कोई भी पॉइंट ले लें, और एक क्यू नोट हमने चार्ज ले लिया, यहाँ पर आर आई, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर डैश। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ, यहाँ पर सिग्मा डी एस आ जाएगा। अब यानी कि सिर्फ ये जो टर्म है ये ऊपर वाली टर्म चेंज हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, और हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एफ डिवाइड बाय क्यू नोट। बस हमें क्या करना है, इसके डिवाइड में क्यू नोट करना है, यानी कि क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये फोर्सेस हमने निकाले, तो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, जो आर डैश है आर माइनस आर आई का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं,
यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर जो आपने लिया है, जैसे r है, r का यूनिट वेक्टर, r का वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से जो r डैश है, यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं? r माइनस आर आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने r माइनस आर आई लिख दिया और ये वेक्टर की फॉर्म में, और डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस आर आई, ये मैग्नीट्यूड हमने लिया है, का क्यूब हो जाएगा। तो ये फोर्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि स्केयर है तो क्यूब में बदल सकते हैं। अगर r यूनिट वेक्टर को आप खोलते हैं इस तरह से, उसका फॉर्मूला यूज करते हैं जो किसके बराबर होता है? r वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, अभी हमने वॉल्यूम के केस में लिखी है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो क्या हो जाएगी? यहाँ से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी का ये सारा सेम रहेगा। इसी तरह से जो फोर्स आई है, यहाँ से भी क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी का सारा सेम रहेगा। लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यहाँ पर लैम्डा DL आ जाता है। यहाँ पर RI यूज किया गया है कि जो हमने उसका पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, यहाँ पर भी। इसी तरह से अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर सिग्मा RI DS आ जाएगा और बाकी का सारा इस तरह से सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं तीनों केस के अंदर, जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है और जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।